हेलो एवरीवन, हम हैं थर्ड ऑफिसर शोएब अली और आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मर्चेंट नेवी गर्ल्स के लिए प्रेफरेबल है या फिर नहीं है। आप लोगों में से सबको पता होगा कि मर्चेंट नेवी एक मेल डोमिनेटेड फील्ड है। जी हाँ, मेल डोमिनेटेड मतलब जहाँ पर ज़्यादातर मेल जॉब करते हैं, मतलब मर्द। किसी भी शिप पे अगर 30 लोग हैं, 25 लोग हैं, तो मोस्टली 99% चांस है कि उस शिप पे सारे के सारे लोग मेल ही होंगे, फीमेल्स बहुत कम है। अभी हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो 1% से भी कम फीमेल मर्चेंट नेवी में है। तो क्या अगर कोई लड़की चाहती है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना, तो उसके लिए मर्चेंट नेवी एक अच्छा ऑप्शन होगा या फिर हमारे इंडिया में मोस्टली लड़कियों को थोड़ा दबा के रखा जाता है। मतलब ये भी कोशिश किया जाता है कि वो घर से ज़्यादा दूर ना जाए, अगर जाए भी तो वहाँ पर उसके सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें देख के ही कोई पेरेंट्स कहीं भी भेजना अलाउ करते हैं। जैसे हमारे बिहार में ही जैसे कोई लड़की हमारे यहाँ से पढ़ने बाहर जा रही है, दिल्ली जा रही है, मुंबई जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो हम लोग सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और उस चीज़ का ध्यान भी रखते हैं। तो क्या मर्चेंट नेवी एक सेफ जगह है गर्ल्स के लिए, तो इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें, अगर आप IMUCT या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करें स्पॉन्सरशिप की और IMUCT की, तो स्क्रीन पे दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारा IMU-MET का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग IMUCT और स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करवाते हैं। और बता दें कि हमारा फ़ी बहुत ही कम है और हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा चॉइस होगा। कम फी में आपको अच्छा गाइडेंस मिल जाए। तो चलिए वीडियोस पे आते हैं। अभी देखा जाए तो लास्ट कुछ साल से मर्चेंट नेवी में गर्ल्स का बहुत ही ज़्यादा आगमन हो रहा है, मतलब लड़कियां आ रही हैं और यही नहीं, उनको बहुत अच्छा चांस भी मिल रहा है। उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्कोप है। कैसे? लड़कों का सिलेक्शन का चांसेस 10% का रहता है, वहीं लड़कियों का सिलेक्शन का चांसेस 90% रहता है। मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी भी कंपनी में अगर उस कंपनी को 80 बच्चे लेने हैं, तो उसमें 4000 5000 बच्चे अपीयर होते हैं और उस 4000 5000 बच्चे में मोस्टली 99.8% 9% समझ लीजिए लड़के रहते हैं और कुछ ही लड़कियां रहती हैं। पर लड़कियों को वुमेन एम्पावरमेंट को ही बढ़ाने के लिए मोस्टली कंपनीज गर्ल्स को प्रेफर करती हैं, जहां इसके वजह से गर्ल्स का कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। कोई लड़की अगर 10 लड़की जा रही है इंटरव्यू के लिए, तो 90% चांस है कि उसमें से 10 में से 7-8 लड़कियां सेलेक्ट हो जाएंगी। और वहीं अगर 100 लड़के जा रहे हैं तो मुश्किल से 10 से 11 ही सेलेक्ट होंगे। तो ये रेशियो रहता है। अभी कोशिश किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें। एम्पावरमेंट को बढ़ाया जा रहा है, उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है कि हाँ आओ और ज्वाइन करो, क्योंकि अभी इंडिया में जैसे मोदी जी ने भी कहा कि हमारे इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया को सेलर्स की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है गर्ल्स भी ज्वाइन करती हैं। और जहाँ तक हमको पता चला है, हम जैसे अपने एक चीफ ऑफिसर से बात करते थे, वो बताते थे कि उनके साथ भी एक लेडी कैडेट सेल की, और भी बहुत लोगों से बात की है जो भी किसी गर्ल्स कैडेट के साथ सेल किए या फिर किसी लेडी ऑफिसर के साथ। तब उन लोगों का कहना है कि जो लेडी कैडेट्स होती हैं, लेडी ऑफिसर्स होती हैं, उनके पास ज़्यादा पोटेंशियल होता है लड़कों से, वो ज़्यादा बेटर होती हैं किसी भी काम में लड़कों से। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर लड़कियां जा रही हैं तो वो काम नहीं करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी काम करती हैं। हाँ, ये रहता है कि कंपनी थोड़ा सा कोशिश करता है कि जैसे बॉयज़ को ट्रेन किया जाता है तो एकदम स्ट्रिक्ट होके वैसा ना किया जाए, मतलब थोड़ा सा गर्ल्स के साथ लिबरल रहते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम छोड़ देते हैं। गर्ल्स को थोड़ा ओरल, जब सेकेंड मेट का ओरल या फिर क्लास का ओरल्स होता है, उसमें भी थोड़ा सा फ़ायदा मिल ही जाता है, क्योंकि एग्जामिनर्स भी देखते हैं कि हाँ लड़कियां हैं। और ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं होता है, नॉलेज तो सबके पास होता है। अगर कोई आ रही है इस फील्ड में है तो बिना मेहनत किए तो एग्ज़ाम्स और ओरल्स निकलते नहीं हैं।
अब आ जाते हैं सेफ्टी पे। अभी इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें जितनी भी लड़कियां हैं, अगर किसी लड़की को कोई भी लड़का या कोई भी फैकल्टी अगर कुछ कमेंट कर देता है जिससे उस लड़की को लगता है कि हाँ ये गलत है और वो कंप्लेन कर देती है, तो उसके बाद से कोई चांस ही नहीं है कि वो स्टूडेंट या फिर वो फैकल्टी वहाँ बच जाएगा। ठीक है, इतने स्ट्रिक्ट है इंस्टीट्यूट वाले, आईएमयू इतना स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेके कि अगर कोई भी किसी भी लड़की के साथ कोई किसी भी तरह का हैरेसमेंट करता है तो उसका कैरियर खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो इस चीज का तो वहां पर तो ध्यान रखा ही जा रहा है। शिप पे और भी ज्यादा, मतलब जिस भी शिप पे गर्ल्स कैडेट जा रही हैं या फिर लेडी ऑफिसर आती हैं तो वहाँ पे जो भी सुपरिटेंडेंट होते हैं, जो भी ट्रेनी ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि कंटिन्यू टच में रहें और हमेशा रिपोर्ट लेते रहें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, किसी भी लड़की को, मतलब मेरी भी बहन है, हम उन लोगों को बोलते हैं, जब वो लोग बाहर जा रही थी तो मतलब मेरी बहन जब दिल्ली जा रही थी पढ़ने के लिए तो हम थोड़ा सा अगेंस्ट थे, मतलब हम अपने भैया को बोले कि नहीं, मतलब घर से इतना दूर जाके क्या करेगी। तब मेरे भैया हमको और मेरे भाई को एक ही बात बोले कि अगर हमारी बहन सही है तो फिर कुछ दिक्कत ही नहीं है। वैसे ही बात है, अगर कोई लड़की सही है तब कोई उसके साथ कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ गलत होगा ही नहीं अगर वो अपने तरफ से सही है तो सिंपल एक्सपीरियंस किया। हमारे आईएमयू मेट में बहुत लड़कियां हैं, मतलब अगर बताएंगे भी ना तो किसी को यकीन नहीं होता। अभी तक हमारे आईएमयू मेट में मोर देन 100 गर्ल कैडेट्स पढ़ चुकी हैं, पढ़ रही हैं। जैसे कितनी तो पास आउट हो गई, सेलेक्ट होके अभी इंस्टीट्यूटशिप पे भी हैं। अभी प्रिपरेशन, अभी के करंट में 30 to 35 लड़कियां प्रिपरेशन कर रही हैं हमारे आईएमयू मेट से। लास्ट ईयर भी यही था, 30 to 35 था। फेब बैच में भी अभी बहुत सारी लड़कियां थी, लास्ट अगस्त बैच में थी, उससे पहले भी बहुत थी। मतलब 100+ लड़कियां हमारे सिर्फ आईएमयू मेट में थी। तो सोचो और भी कितनी होंगी, कितनी लड़कियां अभी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रही हैं। साथ में अभी इंस्टीट्यूट में जैसे एंग्लो ईस्टर्न है, एंग्लो ईस्टर्न में 160 बच्चों में करीब 15-16 लड़कियां रहती हैं। ग्रेट ईस्टर्न में 40 में 2-3, 80 में 5-6, टीएस रहमान में वैसे ही। स्कॉर्पियो तो पूछो ही मत है, स्कॉर्पियो तो लड़कियों के लिए मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब गर्ल कैडेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और लेता भी है। सिनर्जी भी वैसे ही। अभी आईएमयू कैंपस डीएमईटी में, कोलकाता आईएमयू कैंपस में सिनर्जी विजिट करने के लिए गई थी लास्ट ईयर। जितनी भी लड़कियां थी सबको प्लेसमेंट दे के आ गई, साथ में 1 लाख का स्कॉलरशिप भी। हाँ, लड़कियों के लिए ये भी तो बहुत अच्छा है, आईएमयू की तरफ से स्कॉलरशिप। फिर अगर कोई कंपनी जैसे सिनर्जी विजिट किया, सिनर्जी भी 1 लाख का स्कॉलरशिप देगी अब। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ है और मेरे तरफ से तो एक अच्छा चॉइस होगा। और हम एक चीज़ और भी नोटिस की है, मोस्टली आजकल एक चीज़ तो बहुत अच्छा हमको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करी जो किसी सी फेयरर्स की ही बेटी हैं। मतलब अगर मर्चेंट नेवी सेफ नहीं होता लड़कियों के लिए तो कोई सी फेयरर अपनी बेटी को क्यों भेजता मर्चेंट नेवी में। लास्ट ईयर हमारे आईएमयू मेट में 2 लड़की ऐसी थी जो कैप्टन चीफ इंजीनियर की बेटी थी। इस बार भी ऐसी हैं जो कि सी फेयरर्स बैकग्राउंड से ही आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मर्चेंट नेवी सेफ नहीं है। यही चीज़ है जिससे आपको मतलब यकीन हो सकता है कि हाँ मर्चेंट नेवी सेफ है, तभी कोई सी फेयरर्स अपनी बेटी को इस फील्ड में भेज रहा है। और सिर्फ 1-2 नहीं, बहुत लोग हैं जो अपनी बेटी को मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ जाओ तुम भी सी लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि सी लाइफ एंजॉय करना सबके बस की बात नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी मतलब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें, और गर्ल्स के लिए स्पेशली आप हमारे आईएमयू मेट के बैच को ज्वाइन कीजिए। हम लोग अच्छे से आपको प्रिपरेशन करवाएंगे और हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे तरफ से कोई भी कमी ना हो, किसी भी तरह का मतलब कोई मिसबिहेव हमारे आईएमयू मेट में भी नहीं होता। हम लोग इस चीज़ के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं कि हमारे यहाँ जितनी भी लड़कियाँ प्रिपरेशन कर रही हैं उनका सही से ध्यान रखा जाए।
तो स्क्रीन पे दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।